वेलकम टू एग्ज़ाम कार्ड। फ्रेंड्स, लुसेंट में आज टॉपिक है जंतु विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो ये जो है डर्मेटोलॉजी कहलाती, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन मानव त्वचा का अध्ययन जो है वो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो अस्थियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ये इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, पॉलिएंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पॉलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तितलियों का अध्ययन जो है वो लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट 7 नंबर, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्विथियोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, हिस्टियोलॉजी किससे संबंधित है। हिस्टियोलॉजी जो है ये ऊतकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव, वाउंड का अध्ययन क्या कहलाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। ओकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवच का अध्ययन जो है वो कॉन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, वंशागति के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है। वंशागति के नियमों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। नस्ल सुधारना कहलाता है, यूथेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहते हैं। उसे यूजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। तो उनसे संबंधित जो है वो इक्विथियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विथियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। उसे जेनेटिक्स कहते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन
को कहते हैं? उसके आसपास के वातावरण को जो है वो परिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन जो है वो मायोलॉजी कहते हैं, मायोलॉजी में करते हैं। जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी में करते हैं। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, पालना कहलाता है, तो मधुमक्खियों का पालना वो एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों की रचना का अध्ययन से संबंधित समृद्ध विज्ञान को हिस्टियोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी से स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी जो है वो वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है वो शिशु रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन जो है वो किसके लिए उपयोगी है? ये आनुवंशिकी के लिए उपयोगी है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी किससे संबंधित है? आनुवंशिकी जो है वो आनुवंशिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? इकोलॉजी का संबंध जो है वो शरीर संरचना और वातावरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? एरेनियोलॉजी में मकड़ों का या फिर मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से 37 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। यहाँ पर जो है ये आंसर दिया गया है, इसको आप मैच कर सकते हैं और अगले सेशन में पढ़ेंगे प्रमुख जीव वैज्ञानिक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।